गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोग के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जहां बच्चों को दिक्कत होते हैं कि कौन ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू को हम लोग कैसे मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, ये पार्ट आपका 16 है जिसमें मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेशन। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो निम्न के मान को ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और सॉल्व पहले बारीकी ढंग से सीखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या गया, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें उस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। हम लोग ड्राइंग करते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है और ये कोण बी है और इसका वैल्यू 90 डिग्री है, यानी ये हुआ। इसको हम मान लिए, ये ए मान लिए, ये बी मान लिए और इसको क्या मान लिए, सी मान लिए। मतलब ये जो है कोण बी आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको इसमें दिया गया कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा जो है 3 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको पता है क्या क्या दिया गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है समकोण त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, एक कर्ण होते हैं, एक लंब होते हैं और एक आधार होते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको दिया है P बराबर आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है और B बराबर आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग कर्ण के मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का वैल्यू आपको कितना है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल को यदि हम जोड़ते हैं ये हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये 5 सेंटीमीटर किसका मान हुआ, एच के मान, यानी इसका एच का वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब प्रश्न क्या है, किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, कोण ए के अकॉर्डिंग। तो कोण ए तो ये हुआ, आपको पता है ना, कोण ए ये हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग मान को पुट करना है। इसमें चेंज क्या होगा कि आपको पता है ये कर्ण है, ये कभी बदलता नहीं है, ये लंब है और ये आधार है, लेकिन लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग बदलता है। तो आप लोग को पता है यहाँ वाला हम रूल आप लोग पढ़ाए थे कि न्यून कोण के सामने का भुजा लंब होता है, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, ये ऑलरेडी लंब होता है। लेकिन अब काम करना है किसके अकॉर्डिंग, कोण ए के अकॉर्डिंग। तो कोण ए तो न्यून कोण है और सी भी न्यून कोण है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके सामने की भुजा यही आधार होता है ना, पहले वाला। लेकिन अब सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब, क्या होता है, लंब। आपको पता है ए के अकॉर्डिंग ये लंब के काम करेगा और ये कर्ण बदलता नहीं है, ये हो जाएगा आपका आधार। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। मतलब क्या हुआ, ये P कन्वर्ट हो गया आपको किसमें, B में, और ये B कन्वर्ट हो गया आपको किसमें, P में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, कोण A के अकॉर्डिंग देखें तब तो हम लोग क्या करेंगे, कोण A के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया अब ये आधार नहीं रहा, ये लंब हो गया। अब ये लंब नहीं रहा, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखते हैं साइन ए का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, P बट्टा H। अब P के अकॉर्डिंग, कोण A के अकॉर्डिंग P कौन होगा, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और H का वैल्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब कोस का होता है B बट्टा H। A के अकॉर्डिंग B का मान कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर और H का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब tan A के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है P बट्टा B। P का वैल्यू नीचे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और B का वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, B का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाबू हम लोग ए के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेक ए का क्या होता है, एच बट्टा बी। एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। चूंकि इसलिए ये यहाँ पर कोण ए के अकॉर्डिंग मान हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखते हैं आगे की जो क्वेश्चन है, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, मतलब सी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा सी के अकॉर्डिंग याद करना है। मतलब ए वाला खत्म हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं। अब सी के अकॉर्डिंग चलना है। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहेगा कैसे, ये भी न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने एक भुजा क्या होती है, लंब होती है और ये पहले से लंब है और ये कर्ण है, ये कभी बदलता नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर साइन का सी का मान तो P बटा H होता है। अब देखिए यहाँ पर P का वैल्यू कितना हो गया, 3 और H का वैल्यू 5। अब कोस का होता है B बटा H। B का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5। कोट का होता है B बट्टा P।
बी का वैल्यू 4 और पी का वैल्यू 3, क्योंकि इसलिए सी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप कोसेक सी यानी एच बट्टा पी, एच का वैल्यू 5 और पी का वैल्यू 3। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा, इसमें आप लोग ने क्या देखा कि कौन ए के अकॉर्डिंग, कौन ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर कौन सी के अकॉर्डिंग। अगर हम कौन बी के अकॉर्डिंग भी चलते तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगा और ये लंब ऑलरेडी होगा और ये आधार ऑलरेडी होगा। यानी कहने का मतलब आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गया, अगर यहाँ पर कोई भी बिंदु हो सकता, अभी तो एबीसी अगर यहाँ बी के अकॉर्डिंग हो या सी के अकॉर्डिंग हो, लंब और आधार की भुजा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले के अकॉर्डिंग होगा। यानी यहाँ पर कोई भी बिंदु हो सकता है, लेकिन अभी ये है, अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो दो ही चीज चेंज होगा आपस में, लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, और बच्चों अक्सर यही फंसते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हमको लगता है कि अब 8.1 में क्लास 10 त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग यदि प्रैक्टिस और रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।